तो क्या पांचवें टेस्ट मैच यानी कि सिडनी टेस्ट मैच से रोहित शर्मा होंगे ड्रॉप? क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले कुछ संकेत मिल गए। दरअसल कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सवाल उसमें किए गए, ड्रेसिंग रूम से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर, इसके अलावा प्लेइंग 11 से जुड़े भी सवाल पूछे गए। लेकिन रोहित शर्मा से जुड़ा जब सवाल आया तो गौतम गंभीर के बोल थोड़े से इधर उधर हो गए। तभी तो अब हर कोई ये सोच रहा है कि रोहित शर्मा शायद ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मैच से पहले कप्तान आता है, लेकिन यहाँ पर कोच गौतम गंभीर है। उधर ऑस्ट्रेलिया की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पैट कमिंस ही दिखे, कोई और खिलाड़ी कोच नहीं आया। लेकिन भारत की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबको उम्मीद थी कि रोहित शर्मा आएंगे, लेकिन अचानक से वहाँ पे गौतम गंभीर आ गए। तो कई सारे बातें हुई, लेकिन वो 5 बड़ी बातें कौन कौन सी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन सा खिलाड़ी चोटिल हो गया है ये भी गौतम गंभीर ने बता दिया है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि आप लोग सीरीज में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सीरीज में ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं, अभी सब कुछ कंट्रोल में है, हम ठीक कर रहे हैं, तभी तो 2-1 का हाल हुआ है, वरना हाल आगे बुरा चले जाता। उन्होंने कहा बीच बीच में सेशंस हमारे खराब गए हैं, लेकिन अगर हमारा प्रदर्शन ही बुरा रहता तो फिर ये 2-1 से सीरीज नहीं चल रही होती, इससे ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और चीज़ें कहीं लैग कर रही है और हर किसी को जिम्मेदारी का पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को पता है कि किस एरिया में काम करना है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। कोच और खिलाड़ी के बीच डिबेट को उनके बीच में रहने दीजिए, ड्रेसिंग रूम की बातें वहीं रहनी चाहिए। दरअसल कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हुई थी, गौतम गंभीर ने फटकार लगाई थी खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों से बात की थी। इस पर भी वहाँ बैठे पत्रकारों ने पूछा कि बता सकते हैं क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए खिलाड़ियों को पता है कहाँ काम करना है, किस जगह बल्लेबाजी करनी है, किस जगह गेंदबाजी करनी है, और कोच और खिलाड़ियों के बीच में बातें होती रहती है। और ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई है उनको ड्रेसिंग रूम में रहने दीजिए, उनको बाहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब गौतम गंभीर से प्लेइंग 11 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, हेड कोच पीसी में आया तो कुछ अलग होने जा रहा है ये मत सोचिए, हम पिच देखकर ही प्लेइंग 11 तय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बातें घुमाई गई हैं, ऐसा लग रहा है। आमतौर पे जैसा मैंने कहा कि कप्तान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो यहाँ पे पूछा गया कि आप यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं एक अहम मुकाबले से पहले, तो क्या रोहित शर्मा खेल रहे नहीं खेल रहे? तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पिच देख के हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। आप खुद सोचिए, अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो कोच कहते कि हाँ रोहित तो कप्तान है, लेकिन कप्तान के बारे में नहीं बताया, प्लेइंग 11 के बारे में कोई हिंट नहीं दिया, और सिर्फ एक इशारा किया कि पिच को देखकर। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा कि पिच देख के हम प्लेइंग 11 तय करेंगे। अब सोचिए ना, पिच देखी जाएगी तब तय होगा कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा तो कप्तान थे। इन्हीं इशारों से अब लग रहा है कि रोहित शर्मा पर थोड़ी सी गाज गिर सकती है, हो सकता है कि वो ड्रॉप हो जाए, क्योंकि हाँ या ना में उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि हाँ खेल रहे हैं या फिर नहीं खेल रहे। आमतौर पे जब गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि रोहित की फॉर्म, तब कहते हैं ना कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, विराट की फॉर्म कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज क्यों नहीं बोले? आज गौतम गंभीर ने क्यों नहीं कहा कि ये कैसा सवाल है कि प्लेइंग 11 में क्या होगा क्या नहीं होगा, रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे? सीधा बोलते रोहित इज़ द कैप्टन, वो खेलने वाले, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं बोला कुछ भी। तो इसलिए सवाल जो है वो ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं कि रोहित खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि रोहित और विराट से सिर्फ एक ही बात हुई है कि अगला मैच कैसे जीतना है, और बाकी तमाम खिलाड़ियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों को समझना होगा कि क्या करना है, किस तरह से खेलना है, और आपकी टीम को अगर ज़रूरत है तो अपने खेल के हिसाब से खेले। ये ऋषभ पंत को लेकर था। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऋषभ पंत को थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, तो गौतम गंभीर ने भी एक घुमा फिरा के बात कह दी कि आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, लेकिन अगर टीम को ज़रूरत है तो अपना गियर बदल सकते हैं, टीम को आपके नेचुरल गेम की ज़रूरत है, आप नेचुरल गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा आकाशदीप चोटिल है, उनकी पीठ में दर्द है, शायद वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। एक ही चोटिल की खबर जो है वो गौतम गंभीर ने दी, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही बताई कि रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया उन्होंने कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हाँ या ना नहीं कहा। कौन कप्तान होगा, कौन इन होगा प्लेइंग 11 में, ये कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ इशारे दे दिए और साफ साफ कह दिया कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बाहर आ रही है गलत चीज़ है, और चीज़ें होती रहती है, और ये एक पार्ट है टीम का, और जो अभी तक हम सब ने देखा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब प्लेइंग 11 सामने आती है या टॉस के वक्त
जब दोनों कप्तान सामने आते हैं तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ही रहते हैं या फिर जसप्रीत बुमराह? आपको क्या लगता है सिडनी टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 क्या होगी और क्या रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।